Hello, welcome to GK India. Let's start the video. एक भारत की संसद को एक संप्रभु निकाय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि ए यह संविधान द्वारा केंद्र को सौंपे गए विषयों पर ही कानून बना सकती है। बी इसे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना है। सी सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। डी ऊपर के सभी। उत्तर विकल्प डी। 2 लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपों का नाम संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप में बदल दिया गया था। ए 1970 बी 1971 सी 1972 डी 1973 उत्तर विकल्प डी। 3 राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ए लोक बी लोकसभा सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। उत्तर विकल्प सी 4 पंचायत सदस्य हैं। ए जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत। बी संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। सी राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री द्वारा मनोनीत। डी प्रखंड विकास संगठन द्वारा मनोनीत। उत्तर विकल्प बी 5 चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित है। ए संसद बी उच्चतम न्यायालय सी उच्च न्यायालय डी चुनाव आयोग। उत्तर विकल्प सी 6 वर्तमान लोकसभा है। ए 14वीं लोकसभा बी 15वीं लोकसभा सी 16वीं लोकसभा डी 17वीं लोकसभा। उत्तर विकल्प डी 7 भारत की संसद अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकती है। ए हर समय बी केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सी राष्ट्रीय आपातकाल के साथ साथ संवैधानिक आपातकाल के साथ साथ एक राज्य में भी। डी इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर विकल्प ए 8 लोकसभा के सदस्यों की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ए 4 वर्ष बी 5 साल सी 6 साल डी 3 वर्ष। उत्तर विकल्प बी 9 संसद कई तरह से मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। निम्नलिखित में से किसे कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? ए प्रश्न बी पूरक प्रश्न सी स्थगन प्रस्ताव डी इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर विकल्प डी 10 सर्वोच्च न्यायालय और या उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना की जा सकने वाली और जारी की जाने वाली रिटों की संख्या है। ए 3 बी 4 सी 5 डी 6। उत्तर विकल्प सी 11 लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है। ए 25 साल बी 21 साल सी 18 वर्ष डी 35 साल। उत्तर विकल्प ए 12 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है। ए भारत की संचित निधि बी उस राज्य की संचित निधि जहां उन्होंने अंतिम बार सेवा की थी। सी उन विभिन्न राज्यों की संचित निधि जहां उन्होंने सेवा की है। डी
भारत की आकस्मिकता निधि। उत्तर विकल्प ए। 13 प्रस्तावना कहती है कि भारत में राज्य व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करेगा। संविधान गारंटी देकर इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। ए। प्रत्येक नागरिक को समान मौलिक अधिकार। बी। प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। सी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम की उचित और मानवीय परिस्थितियां। डी। लिंग की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को समान काम के लिए समान वेतन। उत्तर विकल्प ए। 14 भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है। ए। 15 साल। बी। 18 वर्ष। सी। 21 साल। डी। 25 साल। उत्तर विकल्प बी। 15 राज्य आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर राज्यपाल। बी। संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर राज्यपाल। सी। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति। डी। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उत्तर विकल्प सी। 16 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। बी। राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। सी। राज्य विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। डी। राज्य विधान परिषदों और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। उत्तर विकल्प बी। 17 राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। ए। इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए आपातकालीन सत्र के दौरान। बी। हर सत्र। सी। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। डी। कोई सत्र। उत्तर विकल्प सी। 18 राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ए। प्रधानमंत्री की सलाह। बी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह। सी। लोकसभा की सिफारिश। डी। राज्यसभा की सिफारिश। उत्तर विकल्प ए। 19 राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि से व्यय कर सकता है। ए। केवल संसद के अनुमोदन से। बी। बिना संसद की स्वीकृति के। सी। केवल राष्ट्रीय आपदाओं के मामले में। डी। इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर विकल्प बी। 20 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रवर्तन के लिए पूर्वावश्यकता है। ए। एक प्रभावी सान सरकार। बी। समाजवादी सरकार। सी। सक्रिय विरोध। डी। पर्याप्त संसाधन। उत्तर विकल्प डी। 21 उद्देश्य संकल्प, जिसने विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित किया था, किसके द्वारा पेश किया गया था? ए। सरदार पटेल। बी। जवाहरलाल नेहरू। सी। के.एम. मुंशी। डी। बी.आर. अम्बेडकर। उत्तर विकल्प बी। 22 राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा लंबित प्राधिकार से धन को अग्रिम कर सकता है। ए। भारत की संचित निधि। बी। आकस्मिकता निधि। सी। उपरोक्त दोनों फंड। डी। इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर विकल्प बी। 23 मुख्यमंत्री का पद होता है। ए। प्रधानमंत्री के समान। बी। राष्ट्रपति के समान। सी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्थिति का एक संयोजन। डी।
संवैधानिक नहीं। उत्तर विकल्प ए। 24 राज्यसभा के सदस्य एक अवधि के लिए चुने जाते हैं। ए 6 साल का। बी किसी राज्य की राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित। सी 4 साल का। डी इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर विकल्प ए। 25 के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। ए इस्तीफा। बी मौत। सी निष्कासन। डी ऊपर के सभी। उत्तर विकल्प डी। 26 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। ए अपने दम पर। बी प्रधानमंत्रियों की सिफारिश पर। सी केवल आपातकालीन परिस्थितियों में। डी स्पीकर की सहमति से। उत्तर विकल्प बी। 27 राष्ट्रपति द्वारा और सुधारों की मांग। असहयोग आंदोलन के कारण हुई अव्यवस्था के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक सांविधिक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के अध्यक्ष थे। ए श्री जॉन साइमन। बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सी लॉर्ड मिंटो। डी येस मोंटेग। उत्तर विकल्प ए। 28 भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय। ए संवैधानिक आधार है। बी एक वैधानिक आधार है। सी पारंपरिक आधार है। डी इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर विकल्प ए। 29 तीन सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं होने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे अंतिम रूप से यह निर्धारित करने का अधिकार है कि कोई विशेष मामला इस श्रेणी में आता है या नहीं? ए लोकसभा। बी न्यायतंत्र। सी राज्यसभा। डी संसद। उत्तर विकल्प बी। 30 संसदीय समिति के सदस्य। ए की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। बी अध्यक्ष की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी संसद में विभिन्न समूहों और पार्टियों से उनकी संख्या के अनुपात में लिए जाते हैं। डी दोनों। बी और सी। उत्तर विकल्प सी। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।